नारों को खत्म करने के लिए ये मैंने आखिरी कतार लगाई है भाई। नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, ये नारा संसद भवन के गलियारों से लेकर के देश भर के कई इलाकों में अब सुनाई देने लगा है। लोगों की कतार सिलेंडर भराने के लिए सड़क पर उतर रही है। राशन की लाइन नहीं, ये गैस की लाइन में लगा दिया लोगों को। देश भर से हाहाकार मचा देने वाली वीडियोस आ रही हैं। कहीं कई मीटर से लेकर किलोमीटर तक लाइन लगाए हैं लोग। कहीं कोई महिला बेहोश होकर गिर रही है और कोई चीख चीख करके कह रहा है कि ये कैसी सरकार और कैसी व्यवस्था है। सिलेंडर में भरने की सुविधा न होने के चलते बड़े बड़े होटलों में खाना बंद होने की स्थिति आ गई है और कुछ होटल वीडियो ट्वीट करके कह रहे हैं कि उनके होटल में लकड़ी का चूल्हा जलाने की जगह नहीं है, फिर भी लकड़ी का चूल्हा जलाने के लिए होटल अपना इंतजाम कर रहे हैं। और कहीं शादी है तो कहीं पढ़ने गए बच्चे खाना बनाने के लिए मुश्किल में आ गए हैं। गैस नहीं मिल रहा है, अच्छा कि मतलब कहीं स्टॉक में नहीं है, तो कहीं सड़क किनारे बैठ करके लोग वीडियो बना रहे हैं कि हम चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ये वीडियो देखिए जिसमें एक बच्चा व्यंग के रूप में नरेंद्र को सरेंडर करने के जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में फॉरेन पॉलिसी में घेरते हुए कह रहा है कि फादरलैंड युद्ध में उलझा है, मदरलैंड में सिलेंडर नहीं भरा जा रहा है। इजराइल इज फादरलैंड और इंडिया इज मदरलैंड। ये देखो मदरलैंड में बाटला लेके घूम रहा हो, गैस नहीं मिल रहा है। कैसा मदरलैंड तो सोचो, अभी खाने को भी नहीं मिलेगा। इस बच्चे को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि इस देश की जनता को जितना भाजपा वाले नादान समझते हैं उतनी ये देश की जनता है नहीं। और इसीलिए इस देश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि जिस युद्ध से आपका वास्ता नहीं, उस युद्ध का असर भारत पर इतना भारी, और आप तो साफ सफाई दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहले सफाई सुनिए कि कैसे आपकी मुसीबत को इस देश का प्रधानमंत्री विपक्ष के द्वारा फैलाई गई अफवाह बता रहा है। इस बात को जरा गौर से सुनिए कि आपके देश के प्रधानमंत्री का आपके दुख पर, आपकी मुसीबत पर क्या नजरिया है। ये लोग मिलकर अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। आज युद्ध के समय, इस समय में भी कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस और लेफ्ट वाले, अब लेफ्ट का नाम इसलिए लिया क्योंकि केरल में भाषण दे रहे थे। चुनाव है ना, चुनाव है और चुनाव में वोट लेकर के जीतने के लिए रैली हो रही है। सदन में प्रधानमंत्री नहीं है, इसीलिए संसद भवन के गलियारे में, संसद भवन के परिसर में, संसद भवन में खड़े होकर चुने हुए सांसद नारा लगा रहे हैं, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। इन नारों को सुनने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर, यह हाल हो गई। सरेंडर वाली पॉलिसी पर आऊंगा कि हरमुज बंद होने के बीच भारत कह रहा है कि हमारा जहाज आया, ईरान कह रहा है नहीं आया, अमेरिका कह रहा है हम जीत रहे हैं, ईरान फिर से मिसाइल मार दे रहा है और भारत चुप है। और इसलिए यह बात जरा गौर से समझने वाली है। जरा पहले इन लोगों को सुनिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू बोल रहे हैं सड़क के किनारे चूल्हे पर खाना बनाते हुए। थैंक यू मोदी जी, जरा ये थैंक यू आप तक पहुंचे, इसलिए आप सुनिएगा इसे। आप ये बताइए, चूल्हा में जो खाना बना रहे हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है? मोदी जी के दिल से धन्यवाद। सड़क के किनारे चूल्हे पर खाना बन रहा है, यह तो एक बात है, लेकिन आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिससे आपको दो पुराने भारत के सरकारी फैसले याद आ जाएंगे।
जब नोटबंदी करके पूरे देश को एटीएम की लाइन में लगवा दिया गया, वहीं कोविड में तालाबंदी करके पूरे देश को ऑक्सीजन की लाइन में लगवा दिया गया, वैसे ही अब यूएसए के सामने सरेंडर करके पूरे देश को सिलेंडर की लाइन में लगा दिया गया। और देखिए कि कैसे शादी जिसके घर है वह व्यक्ति किस पीड़ा से यह बात कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। कल हमारे यहाँ शादी है, हलवाई आकर के घर पे बैठा हुआ है, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। 2 दिन से पर्ची कटाने में लग गया, 2 दिन तो हमको, और आज पूरा दिन 7 बजे से लेकर के अभी तक खाए पे सिलेंडर के लिए लाइन लगा कर बैठा हूँ। अभी पता चल रहा है कि सिलेंडर अब गाड़ी नहीं आएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी एक वीडियो की याद आ रही होगी, जब नोटबंदी की थी भारत सरकार ने, और नोटबंदी का जिक्र है तो मैं आपको एक होमवर्क दे दूं। नोटबंदी से कितना काला धन भारत में वापस आया, मोदी सरकार ने आपको बताया क्या? कुछ है आंकड़ा आपके पास? जवाब है? फिर आप उनके झूठ पर यकीन कैसे कर लेते हैं कि नोटबंदी से काला धन आएगा? कितना आया पता है? नोटबंदी से आतंकवाद रुक जाएगा, उसके बाद आपकी कितनी आतंकी घटनाएं हो गई। आंकड़े बता रहे हैं कि कोई साल ऐसा गुजरा नहीं है जिसमें आतंकी घटनाएं बढ़ती न जा रही हो। नोटबंदी से सब भ्रष्टाचार रुक जाएगा। रुका क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के बीफ कंपनियों से चंदा भाजपा ले रही है और अपना कैडर बढ़ा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण आपको याद आ रहा था? नोटबंदी जैसे एक अजीब से फैसले पर जापान में जाकर के ये ताली बजा करके, घर में शादी है, पैसे नहीं है, सुनिए, घर में शादी है, पैसे नहीं है, मां बीमार है, 1000 के नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। आपके प्रधानमंत्री किस तरह से मजाक उड़ाते हैं और फॉरेन पॉलिसी पर चुप हैं। भाई, इस देश में भारत सरकार ने पहले कहा कि सिलेंडर की किल्लत नहीं होगी, और ये जो लाइन लग रही है, ये जो पूरे देश में क्योस मच गया है, क्यों नहीं भारत सरकार देश के प्रधानमंत्री सामने आकर के इस पर जवाब देते? आप कभी एलपीजी की कंपनी से, आईजीएल से, तो कभी भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से ट्वीट करा रहे हो कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं यहां। और इस देश में पहले सिलेंडर का दाम 60 रुपया, घरेलू सिलेंडर का दाम 60 रुपया प्रति सिलेंडर बढ़ाया। सब अफवाह है मोदी जी, तो सिलेंडर का दाम क्यों बढ़ा? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर आपके पास पर्याप्त एलपीजी सिलेंडर हैं तो ये भारत के लोग आपके लाइन लगा करके सड़क पर बेहोश हो रहे, रो रहे, परेशान हो रहे, इनको जवाब क्यों नहीं देती भारत सरकार? नोटबंदी की तरह चुप हो गए? या मोदी जी फिर से आएंगे, मुझे 50 दिन दे दो, फिर जिस चौराहे पर बुलाना मैं आ जाऊंगा। गए चौराहे पर, 50 दिन बाद क्या हुआ आप भी भूल गए होगे। जैसे अब भाई आप भूल जाओगे कि एसआईआर में घुसपैठिया पकड़े जा रहे थे। बिहार में कितना घुसपैठिया पकड़ा गया आप नहीं पूछेंगे, बंगाल में कितना घुसपैठिया आएगा आप नहीं पूछेंगे, वैसे ही नोटबंदी से कितना काला धन आया आपको पता ही नहीं। और नए नए लाइन में लगाने के लिए विदेश नीति को सरेंडर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को पूरी तरह से क्योस में ढकेल चुके हैं, और लोग याद कर रहे हैं कि मोदी जी अगर समय मिले तो जरा बताइएगा पड़ोस की किस नाली में सिलेंडर की पाइप घुसाएं ताकि उससे चाय बनाने के लिए गैस निकले। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी, उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। आपको मजाक लग रहा होगा, नहीं साहब, इस देश के हुक्मरानों ने पहले तो आपके मेधा का, आपके तर्क विवेक बुद्धि का मजाक उड़ाया और आप ताली बजाते रहे। आप केवल कोविड में थोड़ी ताली बजाएं, थाली बजाएं।
आप तो ऐसी मूर्खतापूर्ण भाषणों पर ताली ताली बजाते रहे, मेरी नसों में गर्म खून नहीं सिंदूर बह रहा है, और उसके बाद आतंकी घटना रुक गई, मार दिए गए वो जो आतंकी भारत में आए थे। पता है नहीं पता है, आप यकीन मानते हो, ताली बजाते रहते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कह रहे हैं कि ये सब अफवाह है और आप उस पर भी ताली बजा रहे हो। संसद में क्यों नहीं जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और आप कह रहे हो कि गाली नाली के गैस से चाय बनाने वाली बात मजाक थी, ऐसे ही बोल दिया। लोग पूछ रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री चुटकुला सुनाने के लिए कोई बनाता है? और इतना ही नहीं, इस वीडियो को सुनने के बाद आप कुछ और वीडियो भी सुनिए। जैसे पहले 450 वाला सिलेंडर 1000-1200 तक पहुंचाया, और जब जब जहां जहां चुनाव आया इसी बीजेपी ने टेक्निक अपनाई, या तो सिलेंडर जिन राज्यों में चुनाव है वहां 100 रुपए दाम घटा दिया चुनाव के ठीक पहले, या जा करके कहा कि ईद, होली और दिवाली में मुफ्त में सिलेंडर मिलेगा। होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच, यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर अपनी स्क्रीन पर कुछ और चीजें देखिए। जिन जिन राज्यों में चुनाव था यही भाजपा हर जगह बोली 500 से कम या उसके आसपास सिलेंडर देंगे। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहां कहां नहीं बोला बीजेपी ने, सब जगह उसकी सरकार है। कहां सिलेंडर 500 में मिल रहा है? अब भूल गए, अब ताली बजा रहे नए तमाशे पर। यह देश इस तरह से अगर अपने नागरिक बोध को खो देगा तो बीजेपी ऐसे ही मूर्ख बना करके चुनाव जीतती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ भाषण जरा सुनिए कि कैसे वो सिलेंडर को नमस्कार करके वोट डालने के लिए बात करते थे। भाइयों बहनों, जब आप 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है। मोदी जी, आपका यह भाषण अब वायरल हो रहा है और लोग इंतजार कर रहे होंगे कि इस बार वोट डालने के पहले एक बार सिलेंडर को नमस्कार करके हम भी जाना चाहेंगे। और इस तरह के भाषणों पर कहां से कैसे आपको मुक्ति मिलेगी? नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, और वेयर इज सिलेंडर। और यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं नारे लगा रहा है, संसद भवन में नारे लग रहे हैं। और इसीलिए कल आम आदमी पार्टी के शानदार सांसद संजय सिंह ने एक धुआंधार भाषण दिया। भगोड़ा कहा। क्यों कहा भगोड़ा? गायब है साहब। जरा सुनिए संजय सिंह के भाषण का वो तेवर जिसकी इस देश की राजनीति को जरूरत है। इसका प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है? पहले उसको निकाल के लाइए। आप पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है? पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर। मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। भगोड़ा कौन है? ट्रंप की गुलामी कौन कर रहा है? पूरा देश देख रहा है मान्यवर। भगोड़ा इस समय कौन है? पूरा देश जान रहा है। भगोड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है? पहले उसको निकाल के लाइए। आप पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। ये आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा है, प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। इन तमाम मुद्दों पर आपको एक बात समझ में आ रही हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्यों हमलावर हैं लोग? 2 वजह से। वजह नंबर 1, कहां है नरेंद्र मोदी? जवाब क्यों नहीं देते? सामने आए नरेंद्र मोदी, बताएं देश को नरेंद्र मोदी, माफी मांगे नरेंद्र मोदी कि अगर यह अफवाह है तो लोग लाइन पे क्यों लगा रहे, और कितना आपके पास स्टॉक है, कहां हैं आप? जवाब तो दीजिए। संसद में तो आओ, आप चुने हुए सांसदों के सवालों का जवाब तो दो। आप जवाब से भाग रहे हो, इसका मतलब आप सरेंडर कर रहे हो। और वजह नंबर 2 कि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध का माहौल है, भारत कहां खड़ा है? केवल एलपीजी का दाम नहीं बढ़ा, घरेलू गैस से लेकर के कई और खनिज साधनों का भी भारत में दाम बढ़ रहा है। कहां है नरेंद्र मोदी? और अगर यह महंगाई इतनी आएगी तो युद्ध के चपेट में तो भारत भी आ गया।
ये तो आर्थिक युद्ध भारत के ऊपर थोप दिया गया। और आप साहब क्या कर रहे थे? युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले इजराइल का दौरा कर रहे थे। आप कतर से, संयुक्त अरब अमीरात से और नेतन्याहू इजराइल से बात करने के लिए आप ट्वीट करते हो, और ईरान के सबसे प्रमुख व्यक्ति के मारे जाने के बाद आप शोक संवेदना नहीं जाहिर करते, आज तक नहीं किया। और उसके बाद जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद कर दिया ईरान ने, तो एक तो सनकी वहां बैठा है अमेरिका में, अभी कुछ वीडियो आई है, अगर और चीजें मिलेंगी तो एक और वीडियो अलग से बनाएंगे। उसने कहा कोई स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद नहीं है, कोई भी देश उसमें ले जाए। खबर आ रही है कि 2 बड़े बड़े मालवाहक पोत ईरान ने मिसाइल मार के गिरा दिए। उससे भी हड़कंप मचा देने वाली एक और खबर आपसे साझा करें, भारत सरकार इस पर भी जवाब दे। भारत की तरफ से सूत्रों के हवाले अस्पष्ट रूप से, क्योंकि सरकार तो कुछ बोलती नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा भाई, लेकिन खबर तो सोशल मीडिया पर तर रही है, गलत हो तो सरकार खंडन कर दे। सरकार की तरफ से और उनके सूत्र और उनके दरबारी लोगों की तरफ से कहा जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद नहीं है, और भारत के विमान वहां से माल लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद ईरान की तरफ से सूत्र बता रहे हैं कि ईरान ने खारिज कर दिया कि भारत का कोई देश वहां से कोई भी अपना मालवाहक पोत नहीं ले जा सकता, चीन को छोड़ के। कहां है नरेंद्र? क्या नहीं हुए सरेंडर? यह सवाल तो इस पूरी खबर के बाद आ रही है। भारत की तरफ से सूत्र कह रहे हैं कि हमारा कोई जहाज नहीं मारा गया, दूसरी तरफ के सूत्र कह रहे हैं कि आपके 2 जहाज मार दिए गए। फिर आप चुप है साहब? सरकार को जवाब देना चाहिए इस पे। अफवाह न फैले, प्रधानमंत्री को अफवाह की बड़ी चिंता है, तो प्रधानमंत्री बताएं कि क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भारत का कोई जहाज गुजरा, कोई जहाज मारा तो नहीं गया, कोई जहाज आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, बंद है क्या? साहब आप जब बोलते नहीं तो आपको लगता नहीं कि विदेश नीति आपकी फेल हो गई है, आपने विदेश नीति को गिरवी रख दिया है। और इसलिए यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आपके मेहमान बनकर के कोई आया था, लौट रहा था, तो हिंद महासागर में मार दिया अमेरिका ने, और आप कह रहे हैं कि हम युद्ध से उचित दूरी पर बनाए हुए चुप हैं। और आपकी चुप्पी के बीच इस देश के आम नागरिकों के बीच आर्थिक युद्ध आपने थोप दिया। सिलेंडर की लाइन में खड़े लोग वो सवाल कर रहे हैं कि थैंक यू मोदी जी, और लोकसभा के सांसद कह रहे हैं नाम नरेंद्र काम सरेंडर, सिलेंडर भी गायब, नरेंद्र भी गायब। गायब होने वालों की छाती 56 इंच की नहीं होती, और शेर अगर कोई होता है तो सामने आकर के विपरीत परिस्थिति में लोहा लेता है। वो शेर तो इंतजार कर रहा है कि जैसे हर बार ये जनता भूल गई, नोटबंदी की लाइन भूल गई, कोविड के ऑक्सीजन की लाइन भूल गई, वैसे युद्ध के बाद सिलेंडर की लाइन भूल जाएगी, और वाकई आप भूल जाओगे, फिर ताली बजवा देगा या रो देगा। हुनरमंद है वो, उसके पास हुनर है कैसे आपको बरगला करके, भटका करके, और आपको असली मुद्दे से हटा दिया जाता है। अब इम्तिहान आपका है कि आप अपने मुद्दे पर कितना टिके रह सकते हैं, और इसीलिए मैं आपके सामने ये सवाल रख के जा रहा हूं। अपने देश को जानिए, पहचानिए, और हुकूमत से आंख में आंख डाल करके सवाल करिए, वरना ये मौका भी आपके हाथ से छीन लिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो की सूचना मिल जाए, ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमें हिम्मत और ताकत मिल जाए। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।